नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर। हिमाचल अपडेट आप सभी के बीच में लेकर के आए हैं। प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों को आपके साथ साझा किया जाता है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अब तक हमारी आवाज क्लियरली पहुंच पा रही है या फिर नहीं, आप हमें देख पा रहे हैं या फिर नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है तो कमेंट में यस कर दीजिएगा। और ये हिमाचल अपडेट उन लोगों के लिए जो सही मायनों में सही जानकारी चाहते हैं। उल जुलूल की बातें हम नहीं करते हैं, तथ्यों पर बात यहां पर की जाती है। तो चलिए, जब तक लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, टॉकिंग पॉइंट्स पर बातचीत कर लेते हैं। मंत्रिमंडल को लेकर के ढिंढोरा है। क्या ढिंढोरा है ये भी आपको बताएंगे। कौन कौन यहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिल रहे हैं, क्या किस तरह की चीजें चल रही है, उस बारे में जिक्र करेंगे। सीएम सुक्खू की हर जगह तारीफ क्यों हो रही है, ये भी आपके लिए बताना बेहद ज्यादा जरूरी है। और सरकार ने बहुत बड़ा आज जो है वो फैसला लिया है, एक्शन किया है, उस बारे में भी जिक्र करेंगे। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के साथ बैठक आज हुई है, क्या कुछ निकला है, इस बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही में 2 अफसरों पर गाज गिरी है, उनका अब क्या होने वाला है, ये भी जानकारी आपको देंगे। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में आज बर्फबारी हुई है और क्या नए साल पर बर्फबारी होगी वो आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही में बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस यहां पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश में, इसकी भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही में कुछ अधिकारियों के तबादले हुए हैं, उसकी भी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। कुछ को यहां पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है, तो साथ ही में प्रदेश को नए शिक्षा सचिव भी मिल गए हैं। इसी के साथ बिजली महादेव के जंगलों में जो है वो आग भड़क गई है। साथ ही में दूध महंगा हो गया है, कुछ जगहों पर एक्सीडेंट्स हुए हैं। ये सारी की सारी बातें आपके साथ हमने यहां पर साझा करनी है। देखिए, पॉलिटिकल सिनेरियो से यदि हम बात करें तो मंत्रिमंडल को लेकर के ढिंढोरा ही इस समय पर चला हुआ है, बाकी कुछ भी फिलहाल नहीं है। फिलहाल यही है। आप अगर खबरों में भी देख रहे होंगे, अखबारों में भी देख रहे होंगे, और जो हम जानकारी आपको देते हैं उसमें भी देख रहे होंगे कि मंत्रिमंडल में ये लोग शामिल होंगे, फलां होगा, ढिमका होगा। देखिए, फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को भी वैसे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इवन ये तक यहां पर पता नहीं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। बस इतना मालूम है कि शीतकालीन सत्र के बाद जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि इस समय पर राज्यपाल स्टेट से बाहर गए हुए हैं। तो जब वो 31 तारीख को आएंगे तो हो सकता है उनके आने के बाद हो जाए, या जिस तरह से यहां पर अभी काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज सुखविंदर सिंह सुक्खू का देखने को मिल रहा है, तो उसको देखकर कैसा लग रहा है कि शीतकालीन सत्र के बाद जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। यानी कि अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल को लेकर के बातें ही घूम रही है, और बातों के साथ विधायक जो है वो सचिवालय घूम रहे हैं। यानी कि जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सभी जो है वो मिलने पहुंच रहे हैं, कभी कोई पहुंच रहा है, कभी कोई पहुंच रहा है। साथ ही में विधायकों के साथ जो उनके समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, वो भी पहुंच रहे हैं और जत्थों में पहुंच रहे हैं, ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि भाई हम चाहते हैं कि भाई हमारे कैंडिडेट को, हमारे विधायक को जो है वो यहां पर मंत्री पद दिया जाए। हालांकि मंत्री पद किसको दिया जाना है, नहीं दिया जाना है, ये भी ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है। इस बात पर जो है वो यहां पर सहमति बन चुकी है। अब कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट रही है, जो अनाउंस किए जाने हैं कि किसको क्या यहां पर जो है वो डिपार्टमेंट दिया गया है, क्या कुछ पूरी चीजें हैं। देखिए, ऐसे में एक तरफ किरकिरी यहां पर जो है विपक्ष द्वारा लगातार की जा रही है कि आखिरकार इतना समय क्यों लगाया जा रहा है। इसमें एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि भाई सुक्खू जो है वो बीमार हुए, उसके बाद राज्यपाल बाहर गए स्टेट से, लेकिन अब राज्यपाल जब वापस आएंगे तो फिर शीतकालीन सत्र से पहले समय मिलेगा, और शीतकालीन सत्र यदि करवाना है जल्द से जल्द तो 4-5 तारीख के आसपास वो हो पाएगा। उससे ज्यादा जल्दी जो है वो शीतकालीन सत्र को कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इस समय पर हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो सैलानियों का तांता लगा हुआ है। और अगर हम अटल टनल की बात करें तो पिछले 48 घंटों में 35 से 40 हजार वाहन जो है वो ट्रेवल कर चुके हैं, वहां से गुजर चुके हैं। इवन अगर पिछले 24 घंटों की ही बात की जाए तो उसमें 20,000 से ज्यादा का आंकड़ा जो है वो छू लिया गया था। 19,000 का आंकड़ा, 19 से 20,000 का आंकड़ा जो है वो यहां पर छू लिया गया था। अब कल सुबह भी रिपोर्ट आएगी कि भाई अब आज के पिछले 24 घंटों में क्या कुछ पूरी चीजें रही है। और आज अटल टनल के आसपास लाहौल स्पीति में फ्रेश स्नोफॉल देखने को मिला है, मनाली में फ्रेश स्नोफॉल देखने को मिला है। तो ऐसे में जो नया साल है वो और ज्यादा गुलजार होने वाला है। 90% जो यहां पर ऑक्यूपेंसी है वो हो चुकी है यहां पर होटल्स की, और पहले से ही प्री बुक्ड सारी चीजें चल रही है। शिमला का हमने आपको ट्रैफिक प्लान भी बताया था कि भी वहां पर जो है वो किस तरह से जो छोटी गाड़ियां हैं वो आगे जा सकती है। आपको हमने बताया था कि जिनके पास होटल्स की बुकिंग होगी वही छोटी गाड़ियां जो है वो आगे जा पाएगी, बाकियों को जो है वो अनुमति शहर के बीच जाने की नहीं होगी। साथ ही में जो बसेस थी उनको पीछे ही पार्क कर लिया जाएगा, और बाईपास का जो है वो सहारा यहां पर लिया जाएगा। ये जानकारी आपके साथ साझा करी थी। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की यहां पर हर जगह
तारीफ हो रही है जो बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है एचपीएससी यहां पर कर्मचारी चयन आयोग पर, इसके जो कामकाज है उसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी मैं आपको दे देना चाहूंगा, बहुत सी जगहों पर चला है कि एचपीएससी जो है वो सस्पेंड हो गया है। भाई एचपीएससी क्या सस्पेंड होगा, ये समझने वाली बात है। जो कर्मचारी चयन आयोग है वो सस्पेंड नहीं होगा, उसमें जो या तो उसका जो कामकाज है, उसकी जो फंक्शनिंग है उसको बंद कर दिया जाएगा, या वहां पर जो कर्मचारी अधिकारी नौकरी करते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये तो एक आयोग है, ये एक कमीशन है। हाँ, इसकी फंक्शनिंग को जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है या फिर रोका जा सकता है। तो फिलहाल उसकी जो फंक्शनिंग है, उसके कामकाज को रोक दिया गया है, और जो 2 अधिकारी हैं उनको यहां पर शिमला बुला लिया गया है। कौन कौन है ये, इसकी भी मैं जानकारी आपके साथ साझा करता हूं। और इन्हें फिलहाल यहां पर कार्मिक विभाग में फॉर द टाइम बीइंग जो है वो इन्हें रखा गया है। अब देखना ये होगा कि उसके बाद में इनके साथ क्या होता है, किस तरह की पूरी चीजें होती है। और इसी के साथ साथ आपको यह भी जानकारी दे देना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश के 2 आईएएस ऑफिसर जो है वो यहां पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, जिसमें एक यहां पर सुभाषिष पांडा है जो कि यहां पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम थे। इसी के साथ साथ रजनीश है, ये भी यहां पर जो है वो केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। और आज डॉक्टर अभिषेक जैन को जो है वो हिमाचल प्रदेश का शिक्षा सचिव नियुक्त कर दिया गया है। और आपको बता दें आईएएस बैच 2002 के ये रहे हैं अधिकारी, और इनको जो है ये टाइपिंग की यदि हम बात करें तो उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने जो है वो अपना रखा है, चैंपियन ये रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन। और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जो है वो इनका नाम दर्ज है। तो फिलहाल अब इन्हें यहां पर जो है वो शिक्षा सचिव बनाया गया है, एजुकेशन सेक्रेटरी इनको यहां पर बनाया गया है। देखिए सुक्खू सरकार का ये फैसला एक तरह से जो है वो काफी सही माना जा रहा है, और सभी लोग इसकी तारीफ यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर इस तरह की रेगुलरिटीज पाई गई थी कि महिला और शायद हो सकता है कोई और लोग भी जो है वो मिलकर के कई पेपर्स को इस तरह से अंजाम दे चुके होंगे। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वहां पर 2 से 3 जो है वो और भी पेपर्स मिले थे, 7-8 लाख के आसपास जो है वो नकदी भी मिली थी, पैसे भी मिले थे। तो ऐसे में बहुत सी चीजें जो है वो यहां पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं शक के घेरे में आ गई। तो अब फिलहाल जब ये शक धीरे धीरे बढ़ता गया, जब इसके तार जो है वो आगे आगे जुड़ते गए, तो ऐसे में सबसे पहले ये था कि भाई जो इसका फंक्शनिंग है उसको एक तरह से स्टॉप किया जाए। और फिर जो 2 अधिकारी थे, जितेंद्र जी और सेक्रेटरी और डेप्यूटी सेक्रेटरी, उनको जो है वो यहां पर शिमला बुला लिया गया है। और जो एडीसी है वहां पर अपना हमीरपुर के, उनको ये जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है कि वो फिलहाल यहां पर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के तौर पर जो है वो अपनी सेवाएं वहां पर देंगे, और वही फिलहाल जो सारा कामकाज है वो देखने वाले हैं। और इनका नाम जितेंद्र सांजटा है। इन्होंने बताया कि जिस तरह से सरकार द्वारा आदेश मिले हैं वो उसका पालन करेंगे, और जो भी फॉर्मेलिटीज, जो भी चीजें, जो भी उनको करना होगा वो उस हिसाब से वहां पर जो है वो किया जाएगा। साथ ही में एसआईटी का भी जो है वो यहां पर गठन किया गया है, ये भी मैं जानकारी आपके साथ साझा कर देना चाहूंगा। और एसआईटी में जो है वो मुख्य हम कह सकते हैं मुख्य तौर पर 11 जो है वो आला अधिकारियों को यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें 3 के आसपास जो है वो एसपी है, जिसमें अंजुम आरा भी शामिल है। 4 के आसपास जो है वो एएसपीज है। 3 के आसपास जो है वो यहां पर डेप्यूटी जो डीएसपीज है उनको नियुक्त किया गया है। साथ में डीआईजी जी शिवा कुमार जो है वो इस एसआईटी का नेतृत्व यहां पर करेंगे। 3 एसपी होंगे, जिसमें राहुल नाथ है, अंजुम आरा, बलबीर सिंह है। साथ ही में 4 पुलिस जो एडिशनल एसपी है वो यहां पर होंगे। 3 जो है वो यहां पर डीएसपीज होंगे, और साथ ही में और जो टीम जितनी भी रिक्वायर्ड होगी उसको यहां पर लिया जाएगा साथ में मदद के लिए। इसी के साथ साथ इसमें आईटी तकनीकी टीम भी जो है वो अलग से इसका गठन किया गया है, ताकि इस पूरे प्रोसेस को जो है वो जल्द से जल्द यहां पर देखा जाए। तो ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पर पूरी तरह से काम करने वाली है, और आने वाले दिनों में तहें इस पूरे केस की खुलने वाली है। आपको यह बता दें कि शायद और भी बहुत से ऐसे लोग हिमाचल प्रदेश में हैं जिन्होंने हो सकता है उनसे जो है वो एग्जाम खरीदा हो, पेपर खरीदा हो, और अपनी जो है वो भर्तियां करवाई हो। ऐसे में उनका बेटा जो उमा आजाद है वो भी यहां पर पूछताछ के घेरे में है, उनसे भी यहां पर पूछताछ की जा रही है। और इस तरह की जानकारी आ रही है कि उन्होंने भी जो है वो पिछले साल यहां पर इसी बोर्ड से, इसी आयोग से जो पेपर कंडक्ट किया जाता है उसको क्रैक किया था, टॉप वो आए थे। और साथ ही में ये भी जानकारी निकल करके सामने आई है कि उन्हीं महिला के संबंधी 3 लोग जो है 3 लोगों ने टॉप किया है। तो ऐसे में बहुत से तार जो है वो इधर उधर जोड़े जा रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत कुछ कहना बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई गई है, एंड दे विल डिटेक्ट द केस, दे विल फाइंड आउट कि क्या कुछ जो है वो यहां पर चीजें जुड़ी हुई है। इसके बाद सैलानियों से गुलजार हिमाचल प्रदेश हो गया है, ये आपको बता देना चाहेंगे। 90% बुकिंग्स होटल में हो चुकी है। मनाली कुल्लू की यदि हम बात करें तो यहां पर कपिल शर्मा, गुरु रंधावा पहुंच चुके हैं, साथ ही में योगिता भी पहुंच चुकी है।
और ये सभी नए साल का जश्न मनाने के लिए यहां पर आए हैं। और ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि ये एक होटल में ठहरे हुए हैं, उसका नाम आपके साथ नहीं साझा करेंगे, लेकिन ये मनाली की जो हसीन वादियां हैं, मनाली के जो शहर है, वहां पर भी घूमने के लिए निकलेंगे। तो कपिल शर्मा, गुरु रंधावा और योगिता मनाली में पहुंच गए हैं। इसी के साथ मैंने आपको बताया 2 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा चुके हैं। साथ ही में बिजली महादेव के जंगलों में तगड़ी आग जो है वो भड़क चुकी है। और आपको ये बता देना चाहेंगे कि इसमें लाखों की जो है संपत्ति का जो वन संपत्ति है उसका नुकसान बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम, वन विभाग की टीम जो है वो मौके पर रवाना हो चुकी है। इससे पहले भी यदि हम बात करें तो भेखली जगह है, भेखली के जो जंगल है वहां पर भी 3 दिसंबर को आग लगी थी। अब एक बार फिर से बिजली महादेव की पहाड़ी में यह आग भड़क गई है। वन संपदा का खूब नुकसान होने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। दमकल की टीमें मौके पर जो है वो रवाना हो चुकी है। अब देखना ये होगा जब आग शांत हो जाएगी या पूरी चीजें रहेगी, उसके बाद आकलन किया जाएगा कि कितना नुकसान, क्या कुछ पूरी चीजें हुई है। इससे पहले जो आग लगी थी भेखली के जंगलों में, वहां पर लगभग 1000 पौधों का जो है वो नुकसान फिलहाल बताया गया था। तो आईएएस रजनीश और सुभाषिष पांडा जो है वो दिल्ली यहां पर जाएंगे और यहां पर जो है वो केंद्रीय कार्मिक विभाग ने तैनाती दी है। और जो सेंटर डेपुटेशन से वापस लौटे हैं डॉक्टर अभिषेक जैन, इनको शिक्षा सचिव यहां पर बनाया गया है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले सीएम सुक्खू के अगेंस्ट जो है वो नारेबाजी हुई थी, जिसमें कि सुक्खू को लेकर के, उनकी पत्नी को लेकर के जो है वो बहुत सी ऐसी बातें कही गई थी जो शायद मैं साझा भी आपके साथ यहां पर नहीं कर पाऊंगा। तो इस पर यहां एफआईआर भी जो है वो हुई है, सारी चीजें रही है। लेकिन अब यहां पर विक्रम ठाकुर ने जो है वो अपना एक तरह से जो है वो सफाई इसमें दी है। इन्होंने कहा है कि यदि किसी के मन को इससे ठेस पहुंची है तो वो इसका खेद यहां पर जताते हैं। और साथ में यदि किसी ने इस तरह की नारेबाजी वहां पर करी है, इस तरह की चीजें वहां पर हुई है, तो वो गलत है। इस तरह की जो है वो कोई भी मंशा यहां पर नहीं रही थी। साथ ही में अर्की शालाघाट एनएच की यदि हम बात करें तो यहां पर चलती कार जो है वो आग की चपेट में आ गई। इसमें 2 लोग सवार थे। गाड़ी से जो है वो हल्का फुल्का धुआं निकलने लगा। जैसे ही इनको धुएं का अनुमान हुआ कि धुआं निकल रहा है, दोनों बाहर निकले और बाहर भी बड़ी मुश्किल से निकले। धुएं के बाद एकदम से गाड़ी ने आग पकड़ ली और जैसे ही वो बाहर निकले तो धू धू कर जो है वो पूरी कार जल करके राख हो गई। और ये एनएच पर हुआ, बिल्कुल रोड साइड पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ और उन्होंने एकदम से गाड़ी साइड में पार्क कर ली थी, अन्यथा कोई बड़ा चीज भी यहां पर हो सकती थी। सरकार इस समय पर पूरे एक्शन मोड में है। सुखविंदर सिंह सुक्खू 7 दिन का क्वारंटीन पीरियड अपना जो है बता करके हिमाचल प्रदेश वापस लौटे हैं और ऐसे में काफी ज्यादा एक्टिव वो दिख रहे हैं। यदि आज की हम बात करें तो आज भी उन्होंने विभिन्न विभागों के साथ बैठक ली। टारगेट ओरिएंटेड अब काम करने की यहां पर जो है वो कोशिश की जा रही है। वन विभाग को एचसीएफआरए में जो है वो यहां पर जल्दी लाने की बात कही है कि इन्हें जल्द से जल्द यहां पर निपटाया जाए। फॉरेस्ट क्लियरेंसेस की यदि हम बात करें तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है, वेदर इट इज फ्रॉम डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे स्कूल कॉलेजों के निर्माण के लिए हो या पुलों के निर्माण के लिए हो, किसी और चीज के निर्माण के लिए हो, सड़कों के निर्माण के लिए हो, तो यहां पर वन विभाग को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भाई इसे जल्द से जल्द जो है वो निपटारा इनका किया जाए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आज जो है वो कृषि, पशुपालन, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट, पर्यटन और साथ ही में उद्योग विभाग को लेकर के भी उन्होंने बैठकें ली है। आईटी सेक्टर को लेकर के उन्होंने बैठकें ली है और जरूरी दिशा निर्देश उन्होंने यहां पर दिए हैं। साथ ही में आगे जो बरसात, ये बर्फबारी का सीजन आने वाला है, इसको लेकर के भी जरूरी दिशा निर्देश ये दिए गए हैं कि पर्यटक हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख करते हैं, ऐसे में उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सड़कें जो है वो मैक्सिमम टाइम ये कोशिश की जानी चाहिए कि वो खुली रहे। यहां पर पीडब्ल्यूडी की जो सड़कों की खस्ता हालत है उसको यहां पर सही करने के जो है वो निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही में स्पेसिफिकली जो बर्फबारी वाले क्षेत्र है वहां पर कार्य करने के लिए और वहां पर टीमें तैनात करने की जो है वो बात कही गई है। और ये आपको बता दें कि अगली ये जानकारी दे देना चाहेंगे कि टारगेट दे दिए गए हैं और अगली जो समीक्षा बैठक होने वाली है उसमें उनका आउटपुट लिया जाएगा कि क्या उस टारगेट पर काम किया गया या नहीं किया गया। और देखिए, उन्होंने जिस समय पर यहां पर प्रशासनिक फेरबदल को लेकर के बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि भाई हम टारगेट और बेस जो है वो काम यहां पर कर रहे हैं, जो टारगेट पर सही नहीं उतरेगा उसका जो है वो तबादला यहां पर डेफिनेटली होगा। सो राइट नाउ द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टारगेट पर जो है वो यहां पर फिलहाल बात की जा रही है। अब ये टारगेट कितने पूरे होते हैं कितने नहीं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। साथ ही में जो लोग दूध खरीदते हैं तो मदर डेयरी का दूध जो है वो 2 रुपए यहां पर महंगा हो चुका है और इसकी कीमतें जो है वो बढ़ चुकी है।
और जितने में आप इसे लेते थे 66 रुपए प्रति लीटर जो है वो इसकी यहां पर कीमत कर दी गई है। तो ये अब आपको फुल क्रीम दूध की मैं बात कर रहा हूं, बाकी जो टोन्ड दूध है वो 51 रुपए प्रति लीटर से बढ़ा करके 53 रुपए हो गया और डबल टोन्ड जो है वो 45 रुपए से बढ़ाकर 47 रुपए हो चुका है और जो फुल क्रीम है वो ऑब्वियसली यहां पर 66 रुपए जो है वो उसका रेट पहुंच चुका है। इसी के साथ साथ अब आपको एक्सीडेंट्स के बारे में जानकारी देते हैं कि कौन कौन सी जगहों पर एक्सीडेंट्स हुए हैं और किस तरह से पूरा दिन रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों की यदि हम बात करें तो एक्सीडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही खराब ये दिन रहे हैं। चाहे सैटरडे की बात करें उस दिन भी लगभग 6-7 लोगों की मृत्यु हुई थी और आज भी जो है वो एक्सीडेंट्स पर हम आपको यहां पर जानकारी देने वाले हैं। देखिए ठियोग की अगर बात करें तो ठियोग में नेशनल हाईवे 5 पर बिजली घर के समीप बीती रात ये एक्सीडेंट हुआ है। इसमें चालक की मौत हो गई है। 45 साल इनकी उम्र है। सुरेंद्र ठाकुर इनका नाम बताया गया है। निवासी महोग के ये रहने वाले हैं और ये देर रात जो है वो पूरा घटनाक्रम हुआ है, पूरा एक्सीडेंट हुआ है। भगवान इनकी आत्मा को शांति यहां पर दे। साथ ही में जो नरेश चौहान है जो मीडिया सलाहकार हैं यहां पर सीएम के, उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है। इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि यहां पर 70 साल पुरानी चौकी बंद करने की बात जो है वो कह रहे हैं जमवाल जी की भाई 70 साल पुरानी एक चौकी थी सुंदरनगर में, उसको भी यहां पर डी नोटिफाई कर दिया गया है, उसको भी बंद कर दिया गया है। बैजनाथ की यदि हम बात करें तो बैजनाथ में कार लुढ़कने से एक युवक की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चौबीन चौक के समीप ये पूरा इंसिडेंट हुआ है और इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। ये देर रात 5 युवक नगरोटा से बैजनाथ जा रहे थे। बैजनाथ में मंदिर बंद होने के कारण रात 2 बजे के करीब वापस जाने लगे। चौबीन चौक के समीप बैजनाथ पपरोला के मध्य जो पैदल मार्ग है वहां पर उनकी गाड़ी लुढ़क गई और 5 जो है वो इसमें घायल हो गए और घायलों को जो है वो निकाला गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसमें एक की मृत्यु भी यहां पर हो गई है। साथ में सुबह हर्षवर्धन ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें उन्होंने कहा कि भाई सरकार ने जो भी फैसले फिलहाल लिए हैं वो जनहित में लिए हैं और साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि 5,000 करोड़ की जो है वो देनदारियां यहां पर जयराम सरकार छोड़ करके गई है। साथ ही में हर्षवर्धन ने यह भी कहा है कि भाई जो रिव्यू यहां पर हम कर रहे हैं उससे विपक्ष को कोई जो है वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। साथ ही में यदि बद्दी की बात करें तो वहां पर झुग्गियों में आग लग गई। 5 लाख के आसपास का नुकसान वहां पर हुआ है। किशनपुरा स्थित फौजी कॉलोनी के पास ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। 5 लाख का नुकसान बताया जा रहा है, जबकि कई लाखों की संपत्ति जो है वो बचा भी ली गई है, ये यहां पर कहना है। साथ ही में मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू से जो है वो प्रतिनिधि मंडल मिला है और शिमला शहरी कांग्रेस का ये प्रतिनिधि मंडल मिला, उन्होंने शुभकामनाएं यहां पर दी। साथ ही में कोटखाई क्षेत्र के द्रोंग गांव के प्रतिनिधि मंडल ने भी जो है वो सीएम से भेंट यहां पर की है। उस समय पर मीडिया सलाहकार वहां पर मौजूद थे, रोहित ठाकुर मौजूद थे। देखिए रोहित ठाकुर या इन लोगों की अगर हम बात करें, अनिरुद्ध सिंह ठाकुर की, तो ये लोग या नरेश चौहान की, गोकुल बुटेल की या संजय अवस्थी की, तो ये लगातार यहां पर जो है वो सीएम सुक्खू के साथ बने हुए हैं। चाहे वो यहां पर दिल्ली में थे तब भी और जब अब यहां पर हिमाचल प्रदेश में वापसी है तब भी। खैर अभी सभी अपना जो है वो यहां पर राजनीतिक रोटियां सेकने की भी कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि अब सभी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इन्हें मंत्रिमंडल या मंत्री पद जो है वो दिया जाए और अच्छे मंत्री पद की जो है वो सभी की डिमांड्स भी है जो अभी फिलहाल रेस में चल रहे हैं। आज सोलन के सदर के विधायक कर्नल धनराम शांडिल भी जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले, शिष्टाचार उन्होंने भेंट करी और हाँ, कोरोना के सैंपल्स को भी बढ़ा दिया गया है। 992 सैंपल्स हैव बीन टेकन इन लास्ट 24 आवर्स। ये 992 सैंपल्स लिए गए हैं। आउट ऑफ 992 में से यहां पर 2 केसेस पॉजिटिव आए हैं जो कि सोलन के हैं और एक व्यक्ति ठीक भी हुआ है शिमला का। तो इसको मिलाकर के कुल एक्टिव केसेस का आंकड़ा 31 प्रदेश में पहुंच गया है, जो कि पिछले कल 30 था। चाइना की यदि हम बात करें तो वहां पर मिलियंस के हिसाब से डेली बेसिस पर केसेस आ रहे हैं, लेकिन अब वहां पर यह कह दिया गया है कि भाई अब हम डाटा यहां पर जो है वो शेयर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस तरह की जो है वो चीजें हैं। साथ ही में पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर को लेकर के जो है वो जगह जगह पर एफआईआर लॉन्च की जा रही है, क्योंकि उनकी उपस्थिति में जो है वो जो कार्यकर्ता है उन्होंने बड़े ही ऐसे नारे लगाए थे जो शायद नहीं लगाने चाहिए किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी चाहे जो भी हो जाए। थोड़ी सी गरिमा जो है हमें उस पद की भी रखनी चाहिए और व्यक्ति की भी रखनी चाहिए। इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए। उनकी पत्नी को लेकर के नारे लगे, उनको लेकर के नारे लगे और बड़े ही गंदे नारे लगे। उसका हम भी यहां पर कहना चाहेंगे कि भाई
सही बात नहीं है। इस तरह की टिप्पणियां जो है वो किसी पर भी पर्सनली नहीं करनी चाहिए, खास करके परिवार वालों पर। तो यही आज पूरे दिन भर की खास अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ साझा करी। आपको यदि लगता है कि लाइव टाइम्स टीवी सही जानकारी देता है, सटीक जानकारी देता है, उल जुलूल की हम बातें नहीं करते हैं, हमारी ये कोशिश रहती है कि 100% जो है वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा की रहा है, ट्रू ऑनेस्ट रिपोर्टिंग के साथ जो है वो हम आपके बीच में आते हैं। और आप भी इस प्रयास को जो है वो सफल बनाएं, लोगों के साथ इसे साझा करें ताकि लोगों तक सही जानकारी सही मायनों में पहुंच पाए। अभी मैं मनोज ठाकुर लेता हूं आपसे इजाजत। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रू ऑनेस्ट रिपोर्टिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।